हम्दुसना किबरियाई बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़िबा है, जो सारी कायनात का यका वतनहा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मोहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, आखिरत के ताल्लुक़ से बातें मुसलसल आप लोगों के सामने आ रही थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि मीज़ान और पुलसिरात, कुछ बातें इस ताल्लुक़ से रख कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जिन जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है, लाजमी है, उनमें से मीज़ान भी है जिस पर एक मुसलमान को ईमान लाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व तुमिन बिल जन्नति वन नार वल मीज़ान व तुमिन बिल बअस बअदल मौत व तुमिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। ईमान ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर। और ईमान ये है कि तुम लोग ईमान लाओ जन्नत और जहन्नम पर, मीज़ान के मामले में, और इसी तरह बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है। और इस बात पर भी कि तकदीर जो है अल्लाह की जानिब से है, चाहे अच्छे हालात हों तब भी, चाहे बुरे हालात हों तब भी, हर मामले में तकदीर पर ईमान रखना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ों पर ईमान लाने का जो हुक्म दिया, उनमें से जन्नत और जहन्नम भी है कि जन्नत और जहन्नम मौजूद है। कई लोगों ने कहा कि ये सब ख्याली चीज़ें हैं, लेकिन एक मोमिन, एक मुसलमान का ईमान अकीदा इन पर होना चाहिए। और इसी तरह मीज़ान पर भी हमारा ईमान होना है। कई लोग ये चीज़ें या इसी तरह शुकोक व शुबहात पैदा करते हैं। हम जो अमाल कर रहे हैं, हम जो नेकियां कर रहे हैं, हम जो गुनाह कर रहे हैं, उनकी तो शक्ल सूरत नहीं है। कैसे इनको तोला जाएगा, कैसे इनको नापा जाएगा? आज का जो जदीद दौर है, कई चीज़ें जो नज़र आने वाली नहीं है उसको भी बराबर नापा जा रहा है। हवा कितनी भरी जा रही है सब मालूम हो रहा है। तो बहरहाल अल्लाह जो कि मालिक के अर्ज़ व समा है, रब्बे कायनात है, यकीनन ये सारी चीज़ों को वो हिसाब व किताब या इसी तरह मीज़ान में बराबर उसको अल्लाह तबारक व तआला तोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ में फरमाया, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, वज़न किया जाना, मीज़ान का कायम करना क़ियामत के दिन ये हक़ है। फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह ने कहा ये लोग कामयाब होने वाले हैं। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप का नुकसान किया, बिमा कानू बि आयातिना यज़लिमून, जो इन्होंने अपने हमारी आयतों के साथ जुल्म किया। तो मालूम ये हुआ इस आयत से, एक बात तो ये मालूम हुई नाम आमाल या हमारे आमाल तोले जाएंगे। ये बात भी मालूम हुई जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हुआ, चाहे एक नेकी भी अगर ज्यादा हो गई वो जन्नत में जाए। इसी तरह नेकियों के मुकाबले में अगर गुनाहों का पल्ला भारी हो गया, वो आदमी नाकाम हो जाएगा, वो आदमी जहन्नम में जाएगा। हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, वो कहते हैं, युहासबुन नास यौमल क़ियामह, लोगों का हिसाब व किताब लिया जाएगा क़ियामत के दिन। फमन कानत हसनातुहु अक्सर मिन सय्यिआतिही, जिसकी नेकियां उसके गुनाहों से बढ़कर होगी, बिवाहिदा, एक भी नेकी अगर बढ़कर होगी
दखलल जन्नह, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन कानत सय्यिआतुहु अक्सरु मिन हसनाती, जिसके गुनाह उसके नेकियों से बढ़कर होंगे, बिवाहिदा, अगर एक गुनाह भी, दखलन नार, और वो आदमी जहन्नम में दाखिल होगा। सुम्मा क़रअ, फिर अल्लाह के नबी ने ये आयत तिलावत फरमाई, फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके नेकियों के पल्ले भारी हो जाएंगे वो कामयाब होंगे, और जिनकी नेकियों के पल्ले हल्के हो जाएंगे, गुनाहों के पल्ले भारी हो जाएंगे, ये लोग नाकाम और नामुराद होने वाले होंगे। सवाल ये पैदा होता है, सवाल किया जाए, पूछा जाए, एक जानिब एक हो, एक जानिब 700 हो, कौन सा पल्ला भारी होना चाहिए? जवाब यही होगा 700 जिसमें होंगे वही पल्ला भारी होगा, एक जो होगा वो पल्ला हल्का होगा। तो एक मोमिन, एक मुसलमान की नेकियां गुनाहों के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मुसलमान अगर नेकी का इरादा करता है, किसी वजह से वो नेकी नहीं कर पाता, दिल में इरादा था, नियत थी, असबाब उसको नहीं मिले, वसाइल मुहैया नहीं हुए, नहीं कर पाया, तब भी उसके लिए एक नेकी लिखी जा रही है। इसी तरह एक मुसलमान, एक मोमिन गुनाह का इरादा करता है, लेकिन अल्लाह के डर खौफ से गुनाह छोड़ देता है, तब भी नेकी लिखी जा रही है। फिर इसी तरह एक मुसलमान नेकी करता है और खुलूस इखलास उसके अंदर, रियाकारी, दिखावा, शिरक नहीं है, अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 से 10, 10 से 700 दर्जात तक उसको दिए जाएंगे। तो अब अंदाजा हम नहीं लगा सकते नेकियों के मामले में इतना ज्यादा रहम करम अल्लाह का। एक नेकी हम कर रहे हैं, फलां को दावत दे रहे हैं कि भाई आप भी ये अमल कीजिए, वो अमल कर रहा है, उसका सवाब भी, उसको जितना सवाब मिल रहा है उतना सवाब हमको मिल रहा है। फिर वो आदमी किसी को बताया, उसकी वजह से कोई सही रास्ते पर आया, उस सवाब में भी हम शामिल। तो नेकियों का अगर मामला देखा जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, जो मुसलमान नेकी पर अमल करता है उसको उसका अजर व सवाब मिलेगा। जितने लोग उसकी वजह से उस पर अमल करेंगे, उनके अमल के बराबर उनको तो उनके अमाल का सवाब मिलेगा ही, साथ ही साथ में ये जो नेकी की तरफ दावत दे रहा है, बुला रहा है, उतना ही सवाब इसको भी मिलेगा। तो अंदाजा हम नहीं लगा सकते नेकियों के मामले में कितना ज्यादा अल्लाह ताला का मामला जो है रहम करम वाला है। इसके बावजूद भी एक मुसलमान की नेकियों का पल्ला हल्का होता है, गुनाहों का पल्ला उसका भारी होता है, माना यह है कि इसने खुलूस इखलास के साथ नेकियां नहीं की, या नेकियों में जिस तरह इसको आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा। एक भारी हो जा रहा है 700 के मुकाबले में, एक वजन हो जा रहा है 700 के मुकाबले में, माना यह है जो अमल करना चाहिए था, इसको जो कोशिश करनी चाहिए थी, आखिरत की तैयारी जो करनी चाहिए थी, इसने नहीं की। तो अल्लाह ने फरमाया, जिसकी नेकियों का पल्ला वजनी हो जाएगा वो कामयाब होगा। आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ खियानत करते हैं, मेरे साथ धोखाधड़ी का मामला करते हैं, मैं उनको मारता हूँ, मैं उनको डांटता हूँ। अल्लाह के नबी, क्या क़ियामत के दिन मेरी पकड़ होगी, मेरी पूछ होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह देखेगा, तुम जो डांट रहे हो, मार रहे हो, अगर वो लोग जितना गुनाह कर रहे हैं तुम्हारे साथ, खियानत या इसी तरह नाफरमानी, दोनों बराबर है, तो तुम कुछ मामला नहीं, तो ना तुम पर ना उन पर। अगर उनकी खियानत बढ़कर है तुम्हारे मुकाबले में, तुम्हारे मारने के मुकाबले में, तो उनकी नेकियां तुमको दी जाएंगी। नेकियां नहीं है, तुम्हारे गुनाह उन पर डाल दिए जाएंगे। नहीं, अगर तुम्हारा मारना बढ़कर है उनकी खियानत से, या इसी तरह
उनके जो नाफरमानी है उससे बढ़कर तुम्हारा मारना है, तुम अल्लाह के पास पकड़े जाओगे, तुम्हारी नेकियां ली जाएंगी और उनको दे दी जाएंगी। और सहाबी ज़ारो कतार रोने लगे, अल्लाह के नबी ऐसा मामला है, ऐसे किया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, क्या कुरान मजीद की आयत तुमने तिलावत नहीं की? वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त, हम उस दिन मीज़ान को कायम करेंगे इंसाफ के साथ। दुनिया में इंसान रिश्वत खिलाकर या इसी तरह धोखा देकर झूठे गवाहों के जरिए हो सकता है कामयाब हो जाए। अल्लाह की अदालत में इंसाफ सबको मिलेगा, ना इंसाफी वहां पर नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन हम मीज़ान इंसाफ के साथ कायम करेंगे। फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, किसी पर जर्रा बराबर, रत्ती बराबर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, अल्लाह ने कहा राई के दाने के बराबर भी अगर किसी पर किसी का हक है हम ले आएंगे। अतैना बिहा फकफा बिना हासिबीन, हिसाब व किताब लेने के लिए हम काफ़ी है। अल्लाह ने फरमाया जर्रा बराबर किसी का भी तुम पर कोई हक है या तुम्हारा दूसरों पर हक है, सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पर लाएंगे। उस सहाबी सुनकर रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी बेहतर यही है इन गुलामों को मैं आज़ाद कर दूं, ये अल्लाह की खातिर अल्लाह के नबी आज़ाद हैं। तो मालूम ये हुआ वहाँ पर किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, इंसाफ के साथ अल्लाह फैसला जो है फरमाएंगे। कौन से अमाल है? कुछ अमाल अल्लाह के नबी ने बताए जो तुम्हारे मीज़ान को भारी करने वाले हैं, मीज़ान को वज़नी करने वाले। वैसे हर अच्छे अमल की, नेक अमल की, अमल सालिह की अल्लाह के पास कीमत है, मीज़ान में वो भारी होंगे। इसके अलावा भी कुछ अमाल या कुछ नेकियों का तस्करा अल्लाह के नबी ने फरमाया। आपने फरमाया अफ़ज़लु शैइन फ़िल मीज़ान यौमल क़ियामा अल खुल्क़ अल हसन, सबसे वज़नी चीज़ क़ियामत के दिन मीज़ान में जो भारी बनाएंगे हमारे अमाल को, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन अखलाक, अच्छे अखलाक, कैरेक्टर जिसको कहा जाता है, बेहतरीन अखलाक। अल्लाह के नबी की सीरत को आप पढ़ जाइए, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह के नबी आप अखलाक की सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज। अल्लाह ने कहा इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? अल्लाह फरमा रहा है जो सबसे बुलंद दर्जा हो सकता है अखलाक का, उस पर आप फाइज। मक्का में नबी बनाए जाने के बावजूद भी दोस्त हो दुश्मन हो सब लाकर अल्लाह के नबी के पास अमानतें रख कर जाते थे। मक्का से मदीना जब हिजरत कर रहे थे, अल्लाह के नबी अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाते हैं, कहते हैं फुला फुला की अमानतें मेरे पास रखी हुई है, वो देने के बाद मदीना चले आना। तो यह आपकी अखलाक, यह आपका किरदार था। दुश्मन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा कर रहे हैं। सहाबा जो अपनी जान अल्लाह के नबी के लिए निछावर करते थे, अल्लाह के नबी का रवैया, अल्लाह के नबी का सुलूक, अल्लाह के नबी के अखलाक, अल्लाह के नबी का तौर तरीक़ा, अल्लाह के नबी की सीरत इतनी बेहतरीन थी कि सहाबा जान निछावर करते थे अल्लाह के नबी पर। लौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अल्लाह ने कहा अगर आप सख्त दिल होते, लन फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक, ये सहाबा जो आपके अतराफ जमा है छट जाते ये लोग। अपनी जान हमेशा हथेली में रखते, एक हुक्म अल्लाह के नबी का, एक फरमान अल्लाह के नबी का, फौरन अमल करना शुरू करते। ये अल्लाह के नबी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था, अखलाक थे कि सहाबा इकराम ने भी जो है वैसी मोहब्बत अल्लाह के नबी से जो है की। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा वज़नी जो होगी वो मीज़ान में भारी जो होंगे वो अखलाक होंगे। हमारे नबी बेहतरीन अखलाक वाले थे। अपनी उम्मत को भी अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया अच्छे अखलाक को अपनाओ,
लोग मिसाल दे तुम्हारी कि तुम बेहतरीन अखलाक वाले हो, रिश्तेदारों के साथ हो, दोस्त अहबाब के साथ हो, महल्ले वालों के साथ हो, हमारा सुलूक हमारा रवैया अच्छा हो। ऐसे नहीं कि मुसलमान गोश्त खाता है तो इसको गुस्सा ज़्यादा होता है, सबसे लड़ता है, झगड़ता है, ये करता, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए माशरे में। हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारे कैरेक्टर जो है लोगों के सामने बेहतरीन अंदाज में एक मुसलमान जो है पेश करी, जिस तरह के हमारे नबी ने पेश किया। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कलिमतान, दो कलिमे ऐसे हैं, हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, सकीलतान खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर बड़े हल्के हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में वो दोनों कलिमे बड़े भारी हैं। हदीस के जो अल्फाज हैं किस तरह उभारा गया है, कलिमतान दो कलिमे है, हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर बड़े हल्के हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, मगर मीज़ान में वो दोनों कलिमे बड़े भारी हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये दो कलिमात के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दोनों कलिमे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, ज़बान पर बोलने में बड़े हल्के हैं, मगर क़ियामत के दिन जब तुम्हारे नामा अमाल तोले जाएंगे, मीज़ान में इनका बड़ा वज़न होगा, ये दोनों कलिमे बड़े भारी होंगे। एक मुसलमान को चाहिए इन कलिमात को पढ़ता रहे, अपनी ज़बान को इससे तर रखे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान, वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ात अल्लाह के लिए, ये कलिमा मीज़ान को भर देने वाला है, व सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन औ तमलउ मा बैन अस्समावाति वल अर्ज़, ये दोनों कलीमे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसमान और ज़मीन की दरमियान जो खला है उसको भर देंगे, इतना ज़्यादा इनका वज़न है अल्लाह के नज़दीक। तो ये कलिमात भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कलिमात भी मीज़ान में जो है भारी होंगे। इसी तरह एक मोमिन, एक मुसलमान अगरचे के दुबला पतला हो, मुत्तकी है, ईमान वाला है, परहेजगार है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भारी होगा मीज़ान में, उसके अमाल की कदर व कीमत होगी अल्लाह के पास। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की जो दोनों टांगे थी, पैर थे, बड़े पतले थे, कुफार और मुशरिकीन मजाक उड़ाते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल दिन क़ियामत के मीज़ान में ओहद पहाड़ से ज़्यादा ये वज़नी होंगी, इनकी वो कदर व कीमत अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन एक आदमी आएगा, बड़ा भारी भरकम मोटा ताज़ा आएगा, अल्लाह के पास उसकी कदर व कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगी। तो माना ये हुआ अल्लाह के पास जसामत, खूबसूरती, इसका एतबार नहीं, ये तो देने वाला अल्लाह है, जो हमको सेहत अल्लाह ने दी है, खूबसूरती जो दी है, वो सारी चीज़ें दी हुई अल्लाह की। अल्लाह जो देखना चाहता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, मुकर्रम, एहतराम के काबिल अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है, अत्काकुम, जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जो है इज्जत व इकराम वाला होगा। तो एक मोमिन जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाला है, वो भी अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन बड़ा भारी होंगे उसके भी जो है अमाल। तो बहरहाल ये ईमान रखना है, अमाल तोले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के पास हिसाब व किताब देना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कानत लहू मज़लिमतुन लि अखी, अगर तुम में से कोई अपने भाई पर जुल्म किया है, यहाँ पर उसकी सुलह सफाई कर लो। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम्हारा कोई मामला हुआ, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, किसी से भी किसी पर तुमने ज्यादती की, यहाँ पर इस दुनियावी जिंदगी में सुलह सफाई कर लो। और इर्दिही, या किसी की इज्जत तुमने निकाली है, किसी को बेइज्जत किया है। होता है कभी कभी अनजाने में इंसान जो है दूसरों की ग़ीबत कर बैठता है, फला फला की कमज़ोरियाँ मालूम दूसरों के सामने बता देता है, उसको जलील कर देता है, उसके बारे में उसकी बेइज्जती कर देता है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया यहाँ पर सुलह सफाई कर लो, माफ़ी तलाफ़ी कर लो। क्यों? कल दिन क़ियामत के अल्लाह यकून दीनार वाला दिरहम, न वहाँ पर दीनार होंगे न दिरहम होंगे, कि इंसान जो है सामने वाले को देखकर अपने आप को बचा ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया या तो नेकियां होंगी या तो गुनाह होंगे। तुम्हारी नेकियां लेकर जिस पर तुमने जुल्म किया है उसको दे दी जाएगी, नेकियां नहीं है तुम्हारे पास तो उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। वहां पर न दीनार होगा, न दिरहम, न पैसा होगा, न रुपया। नेकियों और गुनाहों के जरिए जो है वहां पर मामला कर लिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया, यहाँ पर सुलह सफाई कर लो, मामलात को दुरुस्त कर लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का एक आदमी आएगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, बड़ी नेकियां लेकर, लोग देखेंगे काफ़ी नेकियां लेकर आया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया साथ ही साथ में हुकूकुल इबाद, बंदों के मामले में उसने कोताही भी की होगी। ज़लम हादा, किसी पर जुल्म किया होगा, व शतम हाजा, किसी को गाली दिया हुआ होगा, व सफ़क दम हाजा, किसी का खून बहाया हुआ होगा। ले ली जाएंगे इसकी नमाज, रोज़ा, ज़कात, सारी नेकियां उनको दी जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया और कर्जदार बाकी होंगे, उनके गुनाह उठाकर इस पर लाद दिए जाएंगे, उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो मालूम ये हुआ दुनियावी ज़िंदगी में आदमी मामलात की साफ सफाई कर ले, अनानियत में ना रहे। शैतान लगा हुआ है जो हमेशा इंसान के अंदर अना पैदा करता है। कई कई सालों तक हमारी रिश्तेदारियां कट जाती है, या इसी तरह कई कई सालों तक हम एक दूसरे से कट जाते, नहीं होना चाहिए। आदमी इस दुनियावी ज़िंदगी में सुलह सफाई कर ले। फिर इसी तरह पुल सिरात का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, तुम में से हर एक पुल सिरात पर आएगा, ये तुम्हारे रब पर हतमी फैसला है, तुम्हारे रब का हतमी फैसला है। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबुश शजरा, वो सहाबा पुल सिरात की मुसीबत परेशानी से बच जाएंगे जिन्होंने दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी के हाथ पर बैअत की। बैअत रिजवान के नाम से ये बैअत मशहूर, रिजवान के माने रजामंदी। वो सहाबा जिनकी बैअत पर अल्लाह राजी हुआ। अल्लाह के नबी और सहाबा उम्रा करने के लिए निकले, हुदैबिया मुकाम पर रुक गए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में अल्लाह के नबी ने कुछ सहाबा को भेजा, मक्का को जाओ, वहाँ के लोगों को बताओ हम लड़ने के लिए नहीं आए, उम्रा करने के लिए आए। लेकिन अफवाह ये फैली कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को और साथियों को शहीद कर दिया गया है। अफवाह थी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से बैअत ली, उनके खून का बदला हम लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। सहाबा ने अल्लाह के नबी के हाथ पर बैअत की। वो बैअत अल्लाह को इतनी पसंद आई, बैअत रिजवान उसको कहा गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सहाबा यहाँ की मुसीबत परेशानी से जो है बच जाएंगे। तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये आयत तिलावत की। अल्लाह ताला तो फरमा रहा है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, सभी लोग वहां से गुजरेंगे। अल्लाह के नबी ने उनको डांटा, कहा यकीनन सभी लोग गुजरेंगे वहां पर। आगे कुरान मजीद की आयत तुमने नहीं पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, हम बचा लेंगे उन लोगों को जो तक़वा वाले हैं, जो मुत्तकी बंदे हैं। व नज़रुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, जालिमों को घुटने के बल जहन्नम में गिरता हुआ हम जो है छोड़ देंगे। तो मालूम ये हुआ वहाँ पर जो पुल सिरात पर चला, अल्लाह के नबी ने फरमाया अदक्कु मिनश्शअरा, बाल से ज़्यादा बारीक ये पुल होगा। अहद्दु मिनस्सैफ, तलवार से ज़्यादा जो है तेज़ होगा। बहुत ज़्यादा लोग फिसलेंगे इस पर से। यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया युज़रबु सिरात बैन ज़हरानी जहन्नम, जहन्नम के ऊपर पुल सिरात को लगाया जाएगा। फ़अकूनु अना, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत, अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी की उम्मत जो है पुल सिरात पर से गुजरेंगे।
वला यतकल्लमु यौमइदिन इल्ला रसूल। वो इतना हौलनाक मंजर होगा उस दिन, अंबिया के अलावा कोई बात नहीं कर पाएगा। अंबिया क्या बातें करेंगे? अल्लाहुम्मा सल्लिम, ऐ अल्लाह हमें बचा ले, ऐ अल्लाह तू हमें महफूज फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कई लोग वहां पर हलाक हो जाएंगे अपने अमाल की वजह से। हर जगह आप देखेंगे ईमान के साथ अमाल का तस्करा आ रहा है। जहन्नम में आप जा रहे हैं, जहन्नम में बचाने वाली आपकी ये नेकियां हैं जो आपके तरफ खड़े होंगे। हिसाब व किताब की शुरुआत हो रही है, नमाज का हिसाब व किताब लिया जा रहा है। कामयाब हुए सब में कामयाब, नाकाम हुए सब में नाकाम। नाम आमाल तोले जा रहे हैं, वहां भी नेकियों का तस्करा आया कि अगर आपका पल्ला भारी हुआ आप कामयाब नाकाम हुए, या गुनाहों का पल्ला भारी हुआ आप जहन्नम में जाएंगे। पुल सिरात का तस्करा आया, वहां पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने आमाल के मुताबिक कोई बिजली के मानिंद गुजर जाएंगे, कोई तूफान के मानिंद गुजर जाएंगे, कोई तेज हवा की तरह गुजर जाएंगे, कोई जो है तेज दौड़ता हुआ घोड़े के मानिंद गुजर जाएंगे, कोई गिरते पड़ते इधर उधर जो है जख्मी अंदाज में गुजर जाएंगे। आखिरी बंदा जो घिसट घिसट कर जाएगा, जख्मी होगा, जब आखिर में पहुंचेगा उससे कहा जाएगा मांगो क्या मांगना चाहते हो। वो बंदा कहेगा अल्लाह क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है, ये बच के निकला हूं, ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाएगा नहीं, आज मांग जो मांगना चाहता है। बंदा अपने दिल की सारी ख्वाहिशात मांगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे इसका दुगना तुझे दिया जाएगा। जब आखिर में जाने वाले के साथ अल्लाह का ये मामला है जो बेहतरीन आमाल लेकर जाएंगे, तूफान की तरह गुजरेंगे, तेज आंधी की तरह गुजरेंगे, उनके साथ अल्लाह क्या मामला करेंगे इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जिस तरह मछली को गल डालकर तुम खींचते हो, हुक जिसको कहा जाता है, जहन्नम के अंदर होगी जिसके गुनाह ज्यादा होंगे पकड़ेंगे घसीट कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम में उस आदमी को गिरा देंगे जिसके गुनाह ज्यादा थे। तो ये बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, ऐसी जगह पर भी जो है अल्लाह ताला जो है एक रहम करम है। दूसरी चीज जो है ईमान के साथ हमारे अमाले सालिहा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा रोती है, अल्लाह के नबी सवाल करते हैं माँ युबकीक। अल्लाह के नबी सहाबा साहबियात की जो है जिंदगियों को पढ़ेंगे, ये पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान को अपने अमाल पर इंसान इतराता नहीं। मैं इतने अमाल कर लिया उसको ये नहीं, अल्लाह के नबी और सहाबा साहबियात उनके मकाम तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। इसके बावजूद भी इनकी जिंदगियां देखी फिक्र आखिरत में। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रही है। अल्लाह के नबी ने पूछा माँ युबकी क्यों रो रही है, क्या वजह है, क्या मामला है, रो रही हो? कहा अल्लाह के नबी क्या आखिरत के दिन आप भी हमको याद नहीं रखेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 जगह ऐसी आयशा कोई किसी को याद नहीं रखेगा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो 3 जगह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इंदल मीज़ान, जब नाम अमाल तोले जा रहे होंगे, सीधे हाथ में मिलेगा, बाएं हाथ में मिलेगा, पीठ के पीछे से मिलेगा, इंसान को अपनी फिक्र लाहिक होगी, कोई किसी को याद नहीं करेगा एक मीज़ान के वक्त में। दूसरा जो है नाम अमाल जब हाथ में दिए जा रहे होंगे तब। तीसरा जब पुल सिरात पर जब होंगे तब कोई किसी को याद नहीं करेगा, मैं भी किसी को याद नहीं करूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो नफ्सा नफ्सी का हलफ होगा। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अल्लाह के नबी पुल सिरात के पास खड़े होकर अपनी उम्मत की खातिर दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, अल्लाह मेरी उम्मत को महफूज रख, मेरी उम्मत को बचा ले। इससे पहले भी बारहा मैंने कहा है अल्लाह के नबी बेपनाह मोहब्बत अपनी उम्मत से करते थे। कदम कदम पर अपनी उम्मत की फिक्र अल्लाह के नबी को लाहिक थी। हमें भी चाहिए कि वैसी ही मोहब्बत अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी की तौर तरीक़े से, अल्लाह के नबी की सीरत से, अल्लाह के नबी की अहादीस से, अल्लाह के नबी की सुनन से एक मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन अफसोस है आज का मुसलमान जो है मगरिब ज़दा, मगरिबी तहजीब का दिल दादा है।
मगरिबी तहजीब को अपनाने में ये फ़ख्र महसूस करता है, चाहे चेहरे में हो, लिबास में हो, रहन सहन में हो, पहनने ओढ़ने में हो, मगरिबी तहजीब को अपनाने में ये फ़ख्र महसूस करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे को अपनाने में इसको शर्म महसूस होती है। होना तो ये चाहिए, अल्लाह के नबी के सारी चीज़ों से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम, आप देखेंगे उस दिन मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का नूर उनके सामने और उनके दाहिने जानिब होगा। पुल सिरात पर अंधेरा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोग चलेंगे अपने अमाल की रोशनी में। कुरान की आयत जो अल्लाह फरमा रहे हैं, तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, ऐसी जन्नतों की जिसके नीचे से नहरी बहती है, खालिदीन फीहा, हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है। हदीस में इसकी वजाहत अल्लाह के नबी ने फरमाई, आपने फरमाया, बशिरुल मशाइन फि ज़ुल्म इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम यौमल क़ियामा। आज तो लाइट वगैरह है, जगह जगह लगी हुई होती है। अल्लाह के नबी के ज़माने में रात के आखिरी हिस्से में इंसान फजर की नमाज को उठ कर जा रहा है, हर जानिब जो है अंधेरा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, बशिरुल मशाइन, उन चल कर जाने वालों को आप खुशखबरी सुनाइए मुकम्मल नूर की, जो रात की तारीकी में चलकर मस्जिद को जा रहे, नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कई मकामात पर आप देखे रहेंगे आखिरत के मसले में नमाज का तस्करा आया, यहाँ पर भी फिर पलट कर नमाज का तस्करा आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, उन लोगों को खुशखबरी में सुनाता हूँ, पुल सिरात पर उनके लिए मुकम्मल रोशनी अल्लाह अता करेंगे, जो रात की तारीकी में आखिरी रात का जो हिस्सा होता है उठकर नमाजों के लिए जा रहे हैं, उनके लिए मैं बशारत देता हूँ। तो यहाँ पर नूर की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है। तो ये हमारे अमाले स्वालिहा है, ये चल कर जाने वाले हमारे कदम है, ये हमारी मेहनतें कोशिशें दुनियावी ज़िंदगी में रहकर उखरवी ज़िंदगी के लिए हमने जो की है, ये मेहनतें हैं जो वहाँ पर नूर की शक्ल में हमारे सामने आएंगी। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ गुनाह भी हैं पुल सिरात पर ही पकड़ लिए जाएंगे। यजीउज़्ज़ालिमु यौमल क़ियामा, जालिम क़ियामत के दिन पुल सिरात पर चल कर जा रहे होंगे, मजलूम देख लेगा, ये तो जालिम है, इसने मुझ पर जुल्म किया है। अल्लाह ताला उसको इख्तियार देंगे, जालिम को पकड़ लेगा, वहीं पर उस वक्त तलक नहीं छोड़ेगा जब तक कि अपना हक ना ले ले। तो वहां पर भी जालिम और मजलूम के दरमियान अल्लाह ताला फैसला करेंगे। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल अमानत व रहम, अमानतदारी, अल्लाह ने किसी को कोई भी ओहदा कोई भी मनसब दिया है, या इसी तरह किसी तरह की भी अमानतदारी इंसान के पास है, उसमें अगर खियानत करता है कल दिन क़ियामत के ये उसको घसीट कर जहन्नम में गिराएंगे। रिश्तेदारी, जो मुसलमान रिश्तेदारी को काटता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कुंडों की शक्ल में जो है, हुक की शक्ल में इंसान को खींच कर जहन्नम में गिराएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहमिन, जो रिश्तेदारी को काटने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा। इतने बड़े सख्त अल्फाज, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, डरो उस अल्लाह से जिससे मांगते हो अपनी रिश्तेदारी को काटने से। क्यों इतना ताकीदन हुक्म दिया गया? मिलजुल कर रहते हैं, झगड़ा होता है, अल्लाह को भी मालूम, अल्लाह के नबी को भी मालूम, इसलिए कहा गया रिश्तेदारी को मत तोड़ो, मत काटो। बाद साहब आकर ये भी कहने लगे, अल्लाह के नबी, बाद रिश्तेदार ऐसे है, अच्छा सलूक करता हूँ, बुरा सलूक करते हैं, अच्छा रवैया इख्तियार करता हूँ, बुरा रवैया इख्तियार करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे लोगों के साथ तो रिश्तेदारी जोड़ना रिश्तेदारी है, वरना जो मिल रहा है उससे मिलना क्या बड़ी बात है। तो जो करते हैं उनसे जुड़ना, जो बुरा सलूक करते हैं उनसे अच्छा सलूक करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया यही हकीकी माने में अच्छी रिश्तेदारी को जोड़ना है। तो वहाँ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो रिश्तेदारी को काटता था, रिश्तेदारी घसीट कर उसको जहन्नम में फेंकेगी, या इसी तरह जो अमानत में खियानत करता था वो भी। साथ ही साथ में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द, हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर, जमीन पर, पहाड़ों पर, सब डर गए, मगर इंसान अमानत को ले लिया।
लेकिन इंसान जालिम है, जाहिल है इस मामले में। अमानत से मुराद यहाँ पर दीन इस्लाम, कुरान मजीद की तालीमात अल्लाह ने सब पर पेश किया, किसी ने लेने से इनकार, सब ने लेने से इनकार किया, मगर इंसान कबूल किया। अब ये दीन, ये आखिरी दीन जो है, पहले अंबिया के बाद एक नबी के बाद दूसरे नबी आते थे। अब हमारा ईमान, हमारा अकीदा है अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, ये किताब आखिरी किताब है, एक नबी की तालीमात, इस किताब की तालीमात हमारे पास अमानत, इसको दूसरों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें खियानत अगर हम करेंगे अल्लाह के पास हमारी पूछ होगी, पकड़ होगी। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।